हम्म। This call is now being recorded. Yes. ओके, सो बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हम लोग पढ़ रहे थे कि कलर क्यों आता है, ठीक है। तो हमने देखा था डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर आ सकता है कॉम्प्लेक्स में, है ना। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से आ सकता है, एलएमसीटी की वजह से आ सकता है और एमएमसीटी की वजह से भी आ सकता है, ठीक है। और उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके अलावा हम लोगों ने आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर दिया था। आइसोमेरिज्म में मैंने आप लोगों को क्या कराया था, क्या करा दिया था आप लोगों को, मैंने कहा था दो तरह के आइसोमेरिज्म बेसिकली आप लोग पढ़ोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पहला हमारा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म था। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या था हमारा, बताओ, आयंस का एक्सचेंज हो रहा था, है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू आयनाइजेशन स्फीयर में, है ना। और इसमें अपने को ये बात ध्यान रखनी थी कि जो सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम रहेगी, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बोला था। और सबसे जरूरी बात, जो आइसोमेरिज्म वाली कंडीशन होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था, कुछ इसके एग्जांपल्स देखे थे। और एक, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताया था कॉन्सेप्ट, जनरली वो बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट देख के रखते हैं, तो ध्यान रखना। बेरियम क्लोराइड वाला एक मैंने एग्जांपल कराया था, जहाँ पे सल्फेट अगर आपका, अगर मान लो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है सॉल्यूशन में बेसिकली अगर आपके व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि आपके सॉल्यूशन में सल्फेट आयन है, ठीक है। और अगर आपका मान लो लेट्स से कि AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, तो मतलब आयनाइजेशन स्फीयर में क्या है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर क्या था, Cl नेगेटिव, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया गया था वर्नर थ्योरी में, जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो आपको सॉल्यूशन में उसके आयंस मिलते हैं, बट जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो रिमेन इंटेक्ट रहता है, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो लेट क्यों आते हो भाई, टाइम से आया करो ना तुम लोग। 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लोगे तो क्या चला जाएगा भाई, तुम लोगों का कुछ हो जाएगा क्या, ना तो तुम लोग, छोड़ो, लेट इट बी, ठीक है। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे बेटा आइसोमेरिज्म के साथ, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पहले मैं कंप्लीट कराऊंगी, थोड़ा सा ही रह गया है, उसके बाद मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे जंप करूंगी। अब बेटा ये ऐसा टॉपिक है, मैं बोलूंगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है VBT वाला, फिर CFT वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और फिर आइसोमेरिज्म। तो जो बच्चे ये चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो वैसे पूरा ही पढ़ना है, बट आप जब ये तीनों टॉपिक रिवाइज करेंगे तो मेक श्योर उसको बहुत बढ़िया ढंग से रिवाइज करें, एंड सोल्व ऑल द PYQ रिलेटेड टू these टॉपिक्स। और जो मैं आपको टिक मार्क करके दे रही हूँ वो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको मोस्टली क्वेश्चंस वहां पे कवर हो जाए, ठीक है। तो कोई भी बच्चा ये टॉपिक, तो मतलब करना तो पूरा चैप्टर ही है, कहने का मतलब है इस पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है। और आइसोमेरिज्म ऐसा टॉपिक है, मैंने जनरली देखा है, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बच्चे स्टूडेंट इस टॉपिक को पता नहीं क्यों छोड़ना चाहता है, और मैं बता रही हूँ छोड़ने का नहीं है, थोड़ा सा तुम्हें अलग लगेगा, बट अगर तुम प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी आज मेरा बेटा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, देन लिंकेज पे जाऊंगी, देन कोऑर्डिनेशन पे जाऊंगी, फिर हम इस पे जंप करें, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, एक तरह का ये वैसे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हो इसको। देखो हाइड्रेट में क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं कि जब वाटर के मॉलिक्यूल एक्सचेंज होंगे बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर, तो वहां पे कौन सा आइसोमेरिज्म होगा मेरा बेटा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होगा। और जो ये एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रही हूँ एनसीईआरटी में भी, और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है,
अगर मैं मेरा बेटा इस कंपाउंड की बात करूं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, अगर इसकी मैं बात करूंगी तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखना एक बार। अगर मेरे को इसका कॉम्प्लेक्स लिखना है तो ऐसे लिखूंगी ना, ठीक है। अगर आपको इसके अब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, वाटर के मॉलिक्यूल का एक्सचेंज कराना है। ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स शुड नॉट बी न्यूट्रल, कॉम्प्लेक्स शुड नॉट बी न्यूट्रल। तो एक बात बताओ कैसे कराऊं, एक काम करते हैं, 5 वाटर के मॉलिक्यूल अंदर रख लेते हैं, क्या कहते हो, और एक Cl Yes, अंदर sir. रख लेती हूँ और बाहर क्या आ जाएगा Cl2.H2, क्या कहते हो। Yes, sir. ठीक है, एक बार क्या करती हूँ, 4 वाटर के मॉलिक्यूल अंदर रख लेती हूँ, 2 Cl बाहर रख लेती हूँ और यहाँ पे कितना रह जाएगा फिर 1 Cl। ठीक है, क्या मैं ये भी बना सकती हूँ क्या, देखना एक बार, कंफर्म करिए मेरे को। कितने हैं बताओ, ये बना सकते हो जो ये लिखा है मैंने। प्रिंस कह रहा नहीं बना सकते, आदर्श कह रहा नहीं बना सकते, ये न्यूट्रल हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुड बी न्यूट्रल। तो आप सभी क्या करेंगे, जो ये तीनों बने हुए हैं ये भी बनाओ, ये भी बनाओ और उस पे ऐसे क्रॉस मारो, ये भी ऐसे बनाओ और इस पे क्या करो, क्रॉस कर दो। गेटिंग माय पॉइंट। मैम एक बार इसका रीजन दोबारा बताना। मैंने ये बोला है मेरा बेटा, जब आप हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की बात करते हो, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स आपका न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, मतलब आपका कैटायनिक वाला पार्ट भी होना चाहिए और एनायनिक वाला पार्ट भी होना चाहिए। इधर आओ, यहाँ पे कैटायनिक वाला और एनायनिक वाला है, यहाँ पे भी है कैटायनिक एनायनिक, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए पहले ये 3 बना लो, उसके बाद ये वाला बना के उस पर कांटा लगा दो। ठीक है, ये मैं हटा रही, और इसके कलर भी लिख लेना, वैसे कलर आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल कलर लिख लो इसके। ठीक है, आसान है ज्यादा, इस पे मतलब जहां पे मैं बोलूंगी ना कि बेटा यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आपका पूरा अटेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें अटेंशन नहीं रखोगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा आप लोगों को डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, और जहां पे नहीं है जरूरत वहां पे ना आपको जाना है ना मैं जाऊंगी। ठीक है, तो बस आप लोगों को इतना पता होना चाहिए अबाउट हाइड्रेट आइसोमेर्स। ठीक है, चलूं आगे, चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मेरा बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। सबसे आसान टाइप का आइसोमेरिज्म है ये। लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन से वाले लिगेंड्स दिखाएंगे, बस एक चीज ध्यान रख लो, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स दिखाएंगे। क्योंकि आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, याद करो, जिनके पास 2 डिफरेंट डोनर एटम होने चाहिए और एक टाइम पे एक ही डोनेट करता है, बताया था ऐसा कुछ। तो यानी कि एक से 2 पॉसिबल बोल सकते हो ना, आपकी 2 पॉसिबल कोऑर्डिनेशन साइट्स होंगी जिससे वो मेटल के साथ बाइंड हो सकता है। तो वहां पे अगर लिंकेज चेंज हो रही है तो ऐसे वाले आइसोमर्स कौन से होंगे, लिंकेज आइसोमर्स होंगे और लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। कौन कौन से होते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड, याद है कुछ को, बताओ भाई। NO2 नेगेटिव, NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, CN नेगेटिव, और वेरी गुड, ठीक है, और क्या था अपना, एक आप ये भी बोल सकते हो S2O3 2 नेगेटिव भी हो सकता है यहाँ पे, सल्फाइड भी हो सकता है, ठीक है, NCO नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसमें से आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, अब जैसे ये एग्जाम्पल दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे क्या है, अगर तुम इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन से बाइंड है, यानी कि ऑक्सीजन डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, नाइट्रोजन से बाइंड है, तो ये आपस में क्या दिखा रहे हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखा रहे हैं। वेरी गुड बच्चे, लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखा रहे हैं, सिंपल है। ये तो हो गया जेई मेंस लेवल की बात, जहां पे वो सीधा ये पूछता है कि बताओ ये लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखा रहे हैं या नहीं है। अगर इससे एक थोड़ा सा लेवल ऊपर जाओगे तो आपसे किस टाइप का सवाल पूछेगा,
आपसे इस टाइप का सवाल पूछेगा कि बताओ लिंकेज आइसोमर्स कितने बनेंगे। तो इस पे मैं आती हूँ, एक बार जल्दी से ये एग्जांपल्स आप लोग सारे बच्चे लिख लीजिए। जनरली यही एग्जांपल्स आप लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे देखो इसमें सल्फर है जो डोनेट कर रहा है, इसमें नाइट्रोजन है, हो गए ना लिंकेज आइसोमेरिज्म। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। कौन कौन नहीं आया है? रिया आ गई क्या? रिया, आरुष, आरुष है मैम। ओके। सुमित आ गया? यस मैम। ओके बेटा। पीर बख्श भी है, ओके। समीर भी है, ठीक है। संदीप का अभी प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक। लिख लो इसको फटाफट से। गौरव आ गया क्या? ये नहीं आया? नहीं है गौरव? काम हो उपस्थित। बड़े दिनों बाद दर्शन दिए गौरव तुमने तो मेरे को। कहाँ थे? ठीक हो? हाँ मैम ठीक है। अच्छा, मैंने सोचा यही क्लास में पूछ लूंगी तुमसे। मैम वो फोन साइलेंट पे था, चार्जिंग पे लगा रखा था, इसलिए पता नहीं चला कॉल आया। हम्म। हाँ पीर बख्श एब्सेंट तभी तो लगा दी थी तुम्हारी उस टाइम पे। देखो कैसे सवाल आता है, अगर मैं, वो तो मेंस लेवल था, बस उतना ही पूछेगा। एक लेवल थोड़ा ऊपर जाओगे तो इस टाइप से सवाल आ जाता है कई बार कि आपको लिंकेज आइसोमर्स बताने हैं, इसके कितने बनेंगे। तो देखो आपको सारे बना बना के देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता है। कैसे करोगे देखना एक बार। अब यहाँ पे दोनों ही एम्बिडेंटेट लिगेंड है ना? दिख रहा है आपको एससीएन और साइनाइड वाला? दिख रहा है सबको? यस। देखो अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। आप क्या पॉसिबिलिटी है हम वो चेक करते हैं। मान लो बेटा अगर आप बेसिकली मेटल से एससीएन को बाइंड कराते हो तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक बार आप दोनों सल्फर से कराओ बाइंड, है ना, एक बार आप दोनों नाइट्रोजन से कराओ, और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, नाइट्रोजन और सल्फर से कराओ। बोलो क्या कहते हो, है ना? बोलो, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं एससीएन की बात करूं तो साथ में तो ये भी है, तो साइनाइड किस तरीके से बाइंड हो सकता है? या तो मैम आप कार्बन से कराओ, या फिर नाइट्रोजन से कराओ, या फिर एक बार एक नाइट्रोजन से कराओ और एक इससे कराओ। एक बना के दिखा देती हूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ, देखना एक बार। एससीएन, एससीएन, सीएन, सीएन, ठीक है, ऐसे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, जब दोनों नाइट्रोजन से अटैच है तो भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों बार मैम या तो सी से कराओ, या दोनों बार नाइट्रोजन से कराओ बाइंड, या एक बार नाइट्रोजन और एक बार कार्बन से कराओ। क्या कहते हो सिमरन? ठीक है बेटा? यहाँ पे क्या होगा, दोनों कार्बन से कराओ या दोनों नाइट्रोजन से कराओ मैम, या फिर एक नाइट्रोजन एक कार्बन। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? नहीं है। तो बेसिकली कितने बनेंगे अपने, ध्यान से देखो, 3 3 यहां से बनेंगे, बोलो 3 यहां से बनेंगे, और 3 क्या बनेंगे, यहां से बनेंगे, बोलो। तो टोटल कितने बन जाएंगे? हाँ धनंजय बोलो। मैम एक और बार समझा तो समझ नहीं आया थोड़ा। बता रही हूँ बेटा, टोटल 9 बनेंगे, मैं ये बोल रही हूँ। तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है प्लेटिनम का, तो तुम्हें 2 एससीएन दिया हुआ है, 2 साइनाइड है, और दोनों के दोनों क्या है धनंजय, एम्बिडेंटेट लिगेंड है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मैंने 9 किस बेसिस पे बोले। अब यहाँ पे देखो जो मैंने ये बनाई, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है कि मैम आपने प्लेटिनम को एससीएन से किया है, मतलब सल्फर यहाँ पे डोनेट कर रहा है और कार्बन कार्बन है। एक और मैं कैसे बना सकती हूँ, जब नाइट्रोजन बाइंड हो, और एक और कैसे बना सकती हूँ जब एक नाइट्रोजन और एक कार्बन हो। क्या कहते हो? यस मैम। 3 बन जाएंगे। तो अगर एक के इसके 3 बन रहे, ऐसे 3 इसके बनेंगे जहाँ पे आपने ठीक है। एससीएन की जगह एनसीएस से करवाया हो।
एक और 3 बन जाएंगे किसके, जहां पे एक सल्फर से अटैच होगा और एक नाइट्रोजन से होगा। तो ऐसे करके टोटल कितने बन जाएंगे तुम्हारे पास, 9 लिंकेज No. आइसोमर्स वहां पे बन जाएंगे। आई होप अभी क्लियर हुआ होगा। Yes. ठीक है, ऑल राइट। Yes, ma'am. चलिए, तो आपको सारे बनाने की जरूरत नहीं है, इस हिसाब से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। रिया टाइम से आया करो। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किससे बना है, इधर देखना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेड अप ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज show this type of isomerism due to interchange of ligand between the cation and anion। मतलब क्या कहने का मतलब है, इधर आओ। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि कोबाल्ट के साथ अभी 6 अमोनिया प्रेजेंट है, सबको दिख रहा है। क्रोमियम के साथ क्या है, 6 साइनाइड है प्रेजेंट। और अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बताना हो तो लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड का एक्सचेंज करेगा एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से दूसरे में। जैसे अमोनिया पहले कोबाल्ट के साथ था, इसके साथ पहुंचा दो क्रोमियम के साथ, और ये इसके साथ पहुंचा दो। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। तो देखो ऐसा कुछ दिखेगा तुम लोगों को, दिख रहा है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का क्या हो गया मेरा बेटा, एग्जाम्पल हो गया। तो ये इतना मेंस लेवल तक पूछा जाता है। बट आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, आपका कोई, पहले पूरा सुन लो, आप लोग आधे में ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, क्या मैम इसके 2 ही बनेंगे, तो माय आंसर इज नो। यहाँ पे 2 से ज्यादा बनेंगे, तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कितने बनेंगे। उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग बना के देखोगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब आप लिगेंड का एक्सचेंज करा रहे हो, एग्जैक्टली होता क्या है, लिगेंड का एक्सचेंज होता है एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से दूसरे में, यही होता है, यही तो बोल रही हूँ। पहले अमोनिया कोबाल्ट के साथ था, अब किसके साथ हो गया, क्रोमियम के साथ हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। पहले साइनाइड क्रोमियम के साथ था, अब किसके साथ चला गया है, गौरव जी, कोबाल्ट के साथ चला गया। तो क्या हो रहा है, लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है, वन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी टू अनदर। यस, आस्क। ठीक है मैम, चार्ज का चेंज नहीं होगा। हाँ, वही मैं लिखवा रही थी अभी। और बोलो, अभी लिखवा रही हूँ अब्दुल्ला। वो आदर्श आप बोलो। मैम ये आपस में ऐसे नंबर चेंज नहीं हो सकते, 6 के 6 ही चेंज होंगे पूरे? ना ना ना, ये भी मैं भी बता रही थी, नहीं होंगे, नंबर भी चेंज हो सकते। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिखवा रही हूँ। सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा सेंट्रल मेटल की, वो सेम रहेगी। ठीक है अब्दुल्ला, तुम्हारा सवाल का आंसर। ठीक है, और जब आप लिगेंड का एक्सचेंज कराओगे, जरूरी नहीं है कि 6 के 6 अमोनिया होंगे, 4 अमोनिया भी हो सकते हैं, अभी मैं बताऊंगी कैसे। कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ठीक है, कैसे रहेगा मैम, आइए। ओके, और जो क्लासेस आप लोगों ने मिस किया, जितने बच्चों ने, तो कृपया करके देख के आना नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे, वरना थोड़ा समझना तुम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा और सर पकड़ के बैठ जाओगे। ठीक है, चलिए आइए। जैसे मान लो ये मैंने एक आपको कंपाउंड दिया है ना, आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि बेटा इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर कितने बनेंगे। इसके लिए तुम्हारी थोड़ी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। याद करो, मैंने तुम्हें बोला था अगर कोबाल्ट +2 या कोबाल्ट +3 में होता है तो जनरली उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है मेरा बेटा, 6 होता है ना। याद करो, ऐसी क्रोमियम अगर +2 में है और +3 में, उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। आपने बीबीटी पढ़ ली, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आप लोगों ने देखे होंगे। उसके अलावा अगर प्लेटिनम +2 में है और पैलेडियम +2 में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। याद करो। और अगर प्लेटिनम +4 में है और आपका क्या बोलते हैं पैलेडियम +4 में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है मेरा बेटा, 6। 2 कौन बोला, 6। याद है ये चीजें, चलो ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखो मेरा बेटा, पहले मैं समझा दूं, फिर आपका डाउट होगा तो मैं लूंगी। ठीक है, मेंस में नहीं आता, मैं फिर बोल रही हूँ, एडवांस में एक बार पूछा था ये क्वेश्चन। देखो,
अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो मेरा कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मेरा बेटा? 6 है। तो यानी कि ये कैसे रहा होगा? +3। अगर कोबाल्ट +3 में होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और अगर क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्रोमियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे कितना रहा होगा? माइनस। याद है मैंने ऐसे वाला आईयूपैक नोमेनक्लेचर भी एक तुम्हें सिखाया था, बोलो। तो यहाँ पे देखो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3, और यहाँ पे क्रोमियम का कितना है? 3। अब जितने भी आप कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स दिखाओगे वहां पे कोबाल्ट का क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, कोबाल्ट का +3 ही रहना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्रोमियम का भी कितना रहना चाहिए वहां पे? +3। तो इसको करने का एक ट्रिक होता है, वैसे तो अभी मैं तुम्हें सारे ड्रॉ करवाऊंगी, बट इसका ट्रिक क्या होता है करने का, इससे तुम सारे सवाल कर लोगे। आओ इधर, यहाँ पे +3 और -3 दिख रहा है ना, ऐसे लिख लो इसको। लिख लिया? बस तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए। अब क्या करो, इससे छोटा वाला नंबर लिखना एक बार, +2 -2 +1 -1। अब जो ये तुमने तीनों लिखा है ना, उल्टा कर दो इसको, -3 +3 -2 +2 -1 +1। ठीक है, टोटल कितने लिखे मैंने यहाँ पे? 6 लिखे ना, तो आंसर भी कितना आएगा इसका? 6। अब देखो आएगा कैसे, देखो एक तो ये हो गया, दूसरा क्या करूं, ध्यान से देखो, ये बना दूं, देखो एक बार कंफर्म कीजिए। हाँ चलो, अब क्या करना है आपको, इधर आओ। ये तीसरा कौन सा है देखना इधर, +2, यानी कि ब्रैकेट के ऊपर चार्ज क्या होगा? +2 होगा। लेकिन ध्यान रखना है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए आप लोगों का? +3 होना चाहिए। तो क्या किया जाए, ध्यान से देखना एक बार, क्या कर सकते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे सोचना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहे? +3 रहे, तो मैं क्या करूं अंदर, बताओ यहाँ पे कितने अमोनिया या कितने साइनाइड लगाऊं? सोचो सोचो मेरा बेटा। 5 साइनाइड लगाऊं? 5 या 1? यस मैम। 5 या 1? 5 कैसे, इधर आओ। x ये 0 हो जाएगा, -1 2, कितना हुआ? ठीक है, बनी बात? ठीक है, आगे क्रोमियम वाला कैसे बनाओगे? 5 अमोनिया हो गए ना, टोटल कितने मेरे पास? 6, तो 1 अमोनिया लगाओ और 5 क्या लगा दो? साइनाइड। चेक करो क्रोमियम का कितना आ रहा है, क्रोमियम का चेक करो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है? +3 आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या चाहिए, ब्रैकेट पे मैं लगा रही हूँ ऊपर -2, कोबाल्ट शुड बी इन +3। अब लगाऊं 5 साइनाइड? यस मैम। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 अमोनिया। चेक करके बताओ, बनी बात? ठीक है, कौन से वाला हो गया? ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब देखो कितने साइनाइड लगाऊं अंदर कि मेरा कोबाल्ट +3 ही रहे? सोचो, 1 + 2 होना चाहिए, तो 2 साइनाइड लगाऊं? समझ के करो, नहीं तो गया काम से क्वेश्चन। और यहाँ पे क्या लगाऊंगी? देखो साइनाइड, अच्छा अमोनिया कितने हैं? 6 4 2 6, और साइनाइड कितने हैं? एक साइनाइड कम है। 6। ठीक है, अब देखो एक 6th वाला कौन सा बनेगा? दूसरे कलर से बना देती हूँ, बताओ क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस। वेरी गुड। और ये वाला यहाँ पे क्रोमियम कर, और ये वाला क्या बन जाएगा?
टू CNN 4 unnecessary. वेरी गुड। देखो देखो बनी बात। आपको ये सारा बनाने की पेपर में जरूरत नहीं है। अगर आपको ये थोड़ी सी बेसिक चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई थी इनिशियल वाली क्लासेस में, अगर ये थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया है तो आप बना लोगे ऐसा सवाल। ठीक है, तो +3 और -3 मुझे पता चल गया था। तो +3 -3 -3 +3 +2 -2 -2 +2 +1 -1 -1 +2। ठीक है, कैसा भी मैम यहाँ क्वेश्चन पे आए। चार्ज के बीच का डिफरेंस नहीं निकाल सकते? अब्दुल्ला आवाज नहीं आई बेटा, क्या बोल रहे हो? मैम अगर हम चार्ज के बीच का डिफरेंस भी निकालेंगे तो भी हो जाएगा? तुम्हें जैसे सही लगता है आंसर आ रहा है तो कर लो। ठीक है, अगर इससे थोड़ा मुश्किल भी वो पूछे तब भी आप ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलूं आगे। तो ये 6 बन जाएंगे टोटल, तो इसका आंसर क्या आना था? 6 आना था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को लास्ट टाइम करा रही थी बट ये हुआ नहीं था क्योंकि मैंने कवर नहीं करवाया था। एक बार मुझे करके बताओगे बेटा क्या होगा इसका आंसर? कौन से वाले को चार्ज ऐड करोगे बेटा? अच्छा हाँ, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स शुड बी न्यूट्रल, यस, क्योंकि -3 है, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, राइट? हाँ, इसी में जो तुम बोल रहे हो प्रिंस। ठीक है, चलिए करना एक बार ट्राई। सुमित कर रहे हो? ऑप्शन सी। थोड़े यस मैम। आंसर नहीं बताना भाई, पहले आंसर मत बताओ। ट्राई करो, हो रहा है अच्छी बात है। प्रिंस अब्दुल्ला अच्छा दोनों प्रिंस का हो गया। आदर्श पलक, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए एक इवेंट रखा जा रहा है इन्फॉर्मेशन कोई इस चीज की? नहीं है? क्या रखा था? आप लोगों के लिए एक इवेंट रखा जा रहा है, ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन रखा जा रहा है। तो वहां पे सारे जितने भी अवंती के बैचेज है ना वो सब आएंगे, और कुछ बच्चों को स्पीच भी तैयार करनी है। वो मैं पर्सनली आप लोगों को टेक्स्ट कर दूंगी जिसको स्पीच रेडी करनी है। ठीक है, स्पीच के लिए वो इवेंट क्या, मोटिव क्या है उसका, इवेंट का? मोटिव ये है, चलो बता ही देती हूँ। दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग गुड इन द क्लास, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस, इन टर्म्स ऑफ क्लास परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ डीपीपी सबमिशन, तो रिकॉग्निशन होगा। ठीक है, एंड उनको गिफ्ट मिलेंगे। वो गिफ्ट अभी वर्चुअली मिलेंगे बट आप लोग जब ऑफलाइन आओगे तो फिर वो आप लोगों को फिजिकली भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है अवंती में। आपको बता दिया जाएगा कि डेट क्या है और टाइम क्या रहेगा। ठीक है, और कुछ बच्चों को मैं पर्सनली रीच आउट करूंगी, वो थोड़ा सा अपना स्पीच प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर? आर्यन, सुमित बताओ। मैम बी ऑप्शन।
आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो। यस आ गई मैम, आ गई। आई एम सो सॉरी बच्चों, एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया सब कुछ ही। एक सेकंड में फोन से ज्वाइन कर रही हूँ, एक मिनट रुकिए। तालियां क्यों मार रहे हो तुम लोग? मैम लाइट चली गई थी क्या? नहीं नहीं, मेरा अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो गया, फोन से भी और उससे भी, लैपटॉप से भी। एक सेकंड। ठीक है। मैम ये स्टेटमेंट हमें इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट बताना है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अब्दुल्ला? मैम क्योंकि इसमें शायद दो आंसर आ रहे थे। आपको करेक्ट बताना है तो यहाँ पे चेक करते हैं सब कुछ। आ रही है ना आवाज आप लोगों को? ठीक हाँ, है। यस। देखिए वहां पे आप लोगों को बोला हुआ है कि फर्स्ट वाला क्या है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म में दिखा सकता है। ये तो गलत ही है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एम्बिडेंटेट लिगेंड नहीं दिख रहा है। NO3 नेगेटिव आपको एम्बिडेंटेट लिगेंड नहीं है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ही होता है, सिर्फ डोनर एटम। ठीक है, तो एम्बिडेंटेट ये नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, क्या ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा? अगर मान लो मैं इसका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखाऊंगी तो इसका एक्सचेंज कराऊंगी मैं। ध्यान से देखें एक बार। बट ये करने से आपने क्या किया, गड़बड़ कर दी। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बेटा, ध्यान से देखो। यहाँ पे कार्बोनेट फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड का काम कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे 6 है लेकिन अगर तुमने जब इसको एक्सचेंज कराया, बाहर भेजा इसको, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 5 हो गया। मतलब ये आप नहीं दिखाएगा ये। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद सी वाला देखो, क्या ये हाइड्रेट दिखा सकता है? हाँ ये ठीक है। क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? हाँ मैम बिल्कुल दिखा सकता है। आयनाइजेशन दिखवा दो। अच्छा करेक्ट पूछा है, ये भी नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? न्यूट्रल है ये, देख रहे हो? नहीं दिखा सकते आप आयनाइजेशन इसमें, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अब्दुल्ला तुम्हारे दो कौन से करेक्ट आ रहे थे? मैम सी तो कंफर्म ही था बट डी भी लग रहा था। हाँ, डी इज नॉट करेक्ट, न्यूट्रल है ना। ठीक है, पानी पी लूं मैं, एकदम हड़बड़ी हो गई ना, मैं इतनी टेंशन में आ गई थी एकदम से। ना फोन का नेट चल रहा और ना ही वाईफाई चल रहा मेरा। मुझे लगा चले गए होगे तुम लोग। खैर चलो, ओके। हम इतना भरोसा नहीं है बच्चों पे। हैं? हम इतना भरोसा नहीं है बच्चों पे कि चले गए होंगे। मैम आपको ऐसा तो नहीं लगा कि स्पीच तैयार करने चले गए? अरे नहीं, उस टाइम तो ये लग रहा था मैं कनेक्ट कैसे करूं। फिर मैंने अपनी दीदी को बुलाया, उसने फटाफट फिर चेक किया क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है चलो आओ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म लिखो। ये हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल में, बस आप लोगों को वही पढ़ने थे जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैं इसके बाद आपका ऑर्गेनिक वाला भी स्टार्ट करूंगी। ऑर्गेनिक में भी आप ये दो चीजें पढ़ने वाले हो, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। गेटिंग माय पॉइंट? बट यहाँ पे भी यही पढ़ोगे, बट यहाँ पे कुछ अलग चीजें आप लोग देखोगे, वो अलग चीज होगी। ऑर्गेनिक वाला क्वाइट थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, ये आसान है। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगा, तो यहाँ पे भी सेम है आपका। पहले तो बात तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और जो लिगेंड्स का अरेंजमेंट होगा आपके सेंट्रल मेटल की तरफ, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, अब वो कैसे डिफरेंट होगा यही हमें आज की क्लास में पढ़ना है। तो बेसिकली मेरा बेटा दो टाइप के आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप लोगों को पढ़ने हैं। कौन कौन से? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा सिसो ट्रांस करके, कुछ पढ़ा है कभी? सुना है इसका नाम सिसो ट्रांस नाम? यस मैम। यस मैम। पढ़ा होगा आपने। डबल बॉन्ड के अराउंड पढ़ा होगा कि मैम अगर सेम पोजीशन पे है, सेम साइड पे लगे हुए आपके एटम और ग्रुप, तो आप उसको सिस बोलते थे। 180 डिग्री पे लगे होते तो आप लोग बोलते हो कि मैम वो ट्रांस है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा या तो कहीं, वैसे मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ा दूंगी। मैम मिरर वाला, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हाँ जी मेरा बेटा, क्या? मैम ऑप्टिकल में वो मिरर इमेज वाला। हाँ वही वाला। तो बेसिकली किसी भी कंपाउंड का आपको पता लगाना कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली आप ये पता लगाते हो एक्सपेरिमेंट से। तो पोलैरिमीटर करके एक्सपेरिमेंट होता है जहां पे आप सैंपल को डालते हो, फिर प्लेन पोलराइज लाइट उसको क्लॉकवाइज घुमा सकती है। अगर मान लो आपका गिवन सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव है, तो जो प्लेन पोलराइज लाइट बेसिकली होती है जो एक डायरेक्शन में होती है, तो वो क्या करती है, अगर वो क्लॉकवाइज घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो हम क्या बोलते हैं कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली वहां पे क्या है, एक्टिव है। अगर कोई रोटेशन नहीं देखने को मिलती है तो वहां पे हम बोल देते हैं कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बट आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो नहीं करोगे, आपको आपके सामने कंपाउंड मॉलिक्यूल मिलेंगे जहां पे आपको पता लगाना होगा कि ये क्या शो करेगा। ठीक है, तो ये कैसे पता लगाओगे ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव, वो मैं एक बार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाने के बाद आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है जी, चलिए आइए। तो आपको ये किसमें पढ़ना है बेटा, ये दोनों चीजें हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पढ़ना है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पढ़ना है। ठीक है, आइए सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मेरा आता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे होता है तुम लोगों को पता है। लेट्स से ये मेटल है, तो इसके साथ 4 लिगेंड जुड़े होंगे, बोलो यस और नो। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये आती है बेटा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, आंसर इज नो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जो सारे लिगेंड है देखो ना, सबके बीच में एंगल कितना है, 109 डिग्री, जबकि सिस और ट्रांस दिखाने के लिए एंगल शुड बी डिफरेंट। तो यानी कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन मैम फिर ट्रायगोनल प्लेनर भी नहीं दिखाएंगे, है ना? क्या मेरा बेटा, कुछ नहीं। कोऑर्डिनेशन, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रही हूँ, स्केयर प्लानर अभी आगे पढ़ेंगे उसमें दिखाएंगे। तो लेकिन अगर मैं मान लो बात करती हूँ क्या ऑप्टिकली एक्टिव होंगे क्या, बेटा देखो कैसे पता करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव का। अगर आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वहां पे बेसिकली कोई प्लेन पास हो रहा होगा, बेसिकली वहां पे सिमिट्री प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी, सिमिट्री प्रेजेंट होगी। आप जनरली वहां पे क्या चेक करते हो कि वहां से प्लेन पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वहां पे अगर कहीं किसी कंपाउंड में आपका प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होता है तो वहां पे आप बोल देते हो ऑप्टिकली वो इनएक्टिव होगा। और भी होती है सिमिट्री, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लेन ऑफ सिमिट्री आप देखते हो, सेंटर ऑफ सिमिट्री, एक्सिस ऑफ सिमिट्री भी होता है, बट आप प्लेन ऑफ सिमिट्री से ही जनरली सवाल सोल्व हो जाता है। अगर मान लो कोई कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है तो आप बोलते हो उसमें सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है, मतलब उसमें पीओएस क्या है, एब्सेंट है। मैं भी पीओएस देखेंगे कैसे, वो किसी कंपाउंड में आएगी तो फिर मैं आप लोगों को वहां पे दिखाऊंगी भी। ठीक है, तो एक बात बताओ, टेट्राहेड्रल पीओएस इज प्लेन ऑफ सिमिट्री। अगर मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं बेटा, अगर ये चारों लिगेंड तुम्हारे डिफरेंट होंगे तो फिर वो कंपाउंड क्या होगा तुम्हारा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऑप्टिकली एक्टिव if 4 ligand around metal ion, लिख लेना, are different। अभी मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि आगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैं पढ़ाऊंगी इसको। ठीक है, जब मैं ऑर्गेनिक का कराऊंगी। तुम लोगों ने सुना होगा एक वर्ड कायरल और एक कायरल, सुना है किसी ने? यस मैम सुना है। हाँ, तो बेसिकली कायरल कार्बन आप किसको बोलते हो, थोड़ा सा बता रही हूँ ब्रीफ में कि कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके सराउंडिंग में जो 4 एटम है या ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट है। अगर डिफरेंट होता है तो वहां पे कभी भी प्लेन पास आप नहीं करा सकते हो, तो वो ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये कायरल, ए कायरल, इनएंशियोमर, डाइस्टीरियोमर, ये सब हम ऑर्गेनिक में डिस्कस करने वाले हैं। यस बेटा, sp3 कार्बन से। ठीक है, तो यानी कि पहली बात ये है, हाँ जी मम्मी जो आपने क्या नोट बोल लिखवाया रहे हो, समझ में नहीं आ रहा।
है। मैम एक बार नोट समझा दो कि जो आपने लिखवाया है। मैंने ये बोला है ऑप्टिकली इनएक्टिव वो होंगे जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट होगी, और ऑप्टिकली एक्टिव वो होंगे जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, प्लेनो सिमेट्री। ठीक है, sp3 हो, हाँ वर्ब का आंसर मिल चुका। ठीक है, तो यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अब हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की। तो मतलब मैम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हमें पढ़ना नहीं है क्या? कोऑर्डिनेशन में नहीं पढ़ना, आपको मेन स्क्वायर प्लेनर पढ़ना है और आप लोगों को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बात करनी है। एक बात बताओ, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्या होते हैं? सारे एटम्स प्लेन में होते हैं, यस और नो? Yes. तो अगर मेरा बेटा मेरे सारे एटम्स प्लेन में है, तो अगर मैं मान लो प्लेन पास करती हूँ तो सारे एटम्स जो है कटते हुए जाएंगे, मतलब आराम से प्लेनर है तो वहां पे प्लेन पास हो जाएगा। तो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होंगे वो क्या होंगे? स्क्वायर प्लेनर complexes are always symmetric, so optically inactive, except when ligand is chiral। एक बार मेरे को लिखने दो गौरव, मैं ये बोल रही हूँ कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे एटम्स प्लेन में हैं। ठीक है, आपका सिमेट्रिकल सिस्टम होता है, आप कहीं से भी प्लेन पास कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, कैसे भी कर दो, वहां पे क्या होंगे? सारे कटते हुए जाएंगे। अगर मान लो मैं ये प्लेन पास करती हूँ तो ए से बेसिकली ए को रिफ्लेक्ट करेगा, बी को करेगा, यहाँ पे बी को करेगा और ए को करेगा। बेटा अभी मत जाओ कायरल पे प्लीज, क्योंकि मैंने स्टीरियोआइसोमेरिज्म नहीं पढ़ाया अभी ऑर्गेनिक का। अगर पहले पढ़ा हुआ है तो ठीक है, वरना यू कैन इग्नोर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो काम नहीं आ रहा अभी। ठीक है, यहाँ पे ये बस ये लाइन लिख के छोड़ दो, जब तुम मैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगी तो यहाँ, क्योंकि अगर मैंने वो पढ़ाने लगी तो ये नहीं होगा सर। ठीक है, लिगेंड कायरल नहीं होना चाहिए। अगर लिगेंड कायरल हो गया तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकली एक्टिव वहां पे हो जाएंगे। कायरल में कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और उस पे 4 डिफरेंट लिगेंड होते हैं। दैट इज योर कायरल कार्बन। ठीक है आदर्श, चलिए आइए। तो यानी कि मेरा बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हमें क्या नहीं पढ़ना? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ना है। तो एक बार बताओ, अगर मेरे दोनों ए वाले ग्रुप सेम साइड पे हैं तो मैं इसको क्या बोलूंगी? सिस बोलूंगी। और अगर मान लो मेरे दोनों ए डिफरेंट साइड पे हैं तो मैं क्या बोलूंगी उसको? ट्रांस। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। मैम कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस सिस और ट्रांस दिखाएंगे वो मैं आप लोगों को लिखवा दूँ। पहले इसको नोट डाउन कर लो ताकि आगे चले। मैम जो सिस और ट्रांस को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन खींची जाती है, अगर वो भी बता दो कैसे कैसे होता है। कहाँ पे मेरा बेटा? सिस और ट्रांस की बॉन्डिंग दिखाई जाती है ना, तो डार्क लाइन होती है, बीच में डॉटेड लाइन भी होती है। अच्छा वो इसमें नहीं आएगा, वो इसमें नहीं आएगा, वो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, इसमें नहीं दिखाना मेरा बेटा। ठीक है, वो कायरल जब कार्बन होता है ना तो उसमें हम वेज डैश अबाउट द प्लेन और बिलो द प्लेन दिखाते हैं गौरव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो अब आपके ये कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स है मेरा बेटा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे। मैम क्यों नहीं दिखाएंगे? आइए मैं वन बाय वन आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। पहले तो तुम्हारा क्वेश्चन ये अराइज होगा, मैम ये ए और बी क्या है, ए क्या है? पहले तो ये लिख लो। अगर मैं बात करूं ए बी सी, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? मोनोडेंटेट लिगेंड्स रिप्रेजेंट करते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड, पता है ना मोनोडेंटेट क्या होता है? अगर मान लो मैं लिख रही हूँ ए तो इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो क्वेश्चन में कि ये कोई बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड है जिसमें दोनों एटम क्या है? सेम है, और उसको हम सिमेट्रिकल लिगेंड भी बोलते हैं। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं। क्यों? जैसे एक एग्जांपल ले लो,
इथाइलिन डायमीन, याद है सबको? मैम ये तो बहुत पॉपुलर था, ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलर था। तो इसमें देखो दोनों डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन है, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है। अगर मान लो कहीं पे लिखा मिल जाता है ए बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैम वो भी क्या होगा, बाइडेंटेट लिगेंड होगा, लेकिन डोनर एटम शुड बी डिफरेंट, अनसिमेट्रिकल। जैसे कौन सा लोगे एग्जांपल, कोई ले लो, ग्लाइसिनेटो ले लो, इसमें एक नाइट्रोजन होता है डोनर और एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये जो नोटेशन लिखता है बुक्स में, तो ये आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि कौन क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है जी, बोलो, ठीक है। टेंशन मत लो, थोड़ा सा मैं आगे चलूंगी, तुम्हें चीजें समझ में आने लगेंगी कि वो जो अभी पीछे बोला है ना, जो तुम अभी शायद कंफ्यूज हो गए होगे जब मैंने बोला बेटा प्लेन पास करेगा तो ए को रिफ्लेक्ट करेगा, वो भी आ जाएगा आगे समझ में। देखो मैंने बोला है कि जो ये कॉम्प्लेक्सेस मैंने लिखे हैं ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे। देखो मैंने अभी तक दो बातें की हैं। सबसे पहले मैंने बात की है स्फीयर प्लेनर में कि वहां पे क्योंकि सिस्टम प्लेनर होता है, जब आपका प्लेनर होता है तो वहां पे प्लेन पास हो जाता है। तो अगर आप प्लेन पास कर पा रहे हो मेरा बेटा, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यानी कि स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हमारा जो मेन फोकस होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे ना होके किस पे होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे होगा। ये पहली चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी बेटा जो ये वाले कंपाउंड्स है ना, रट्टा नहीं मारना, समझ के करेंगे इसको, ये वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। ऐसा क्यों? इधर आओ, यहाँ पे मेटल के चारों तरफ कौन से लिगेंड है, एक ही टाइप के लिगेंड है। देखो इधर, क्या ये दिखा पाएगा सिस और ट्रांस? नहीं मैम, नहीं दिखा पाएगा। हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि कौन सिस पे लगा है कौन ट्रांस पे लगा है? गेटिंग माई पॉइंट? ये नहीं दिखाएगा। Ma3b, तीन सेम है लिगेंड, तीन लिगेंड सेम है और एक अलग है। अंजलि, मनीषा, ठीक है, श्रुति, ध्रुवी, सुनिधि, यस मैम। तो यहाँ पे भी आप नहीं बता पाओगे कि कौन सिस में है कौन ट्रांस में, बता सकते हो क्या? यहाँ पे जो ए है वो बी के ट्रांस में है और ए बी के सिस में भी है, तो यू कांट डिफरेंशिएट, ठीक है। ये वाला चेक करो, इसमें बता पाओगे क्या? ये देखो कैसे बनाओ, इधर देखो, इधर नहीं बता पा रहे ना सिस और ट्रांस? नो मैम। ठीक है, ऐसे No, इसमें भी नहीं बता पाओगे, इसमें भी नहीं बता पाओगे। देखो सिस और ट्रांस। तो इस Yes, तरीके से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स ड्रॉ कर लो, इनमें से आप किसी में भी नहीं बता पाओगे मेरा बेटा कि सिस किस में होता है और ट्रांस किस में होता है। एक पॉइंट ये क्लियर हुआ? बताइए, पूछो कोई डाउट है तो। ठीक है, जब आप नोट्स को रिवाइज करोगे ना आज वाले, क्योंकि जो ये आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक है इट विल रिक्वायर प्रैक्टिस। आप जब भी नोट्स को रिवाइज करोगे रफ नोटबुक साथ लेके बैठोगे, जो मैं बोल रही हूँ ना, नहीं होगा होगा नहीं होगा होगा, आप लोगों को वो ड्रॉ कर करके देखने हैं। ये तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ और तुम मेरा देख के ड्रॉ कर रहे हो। एक आपको रिवाइज करके खुद करके देखना है, तो ही सवाल हो पाएंगे इस वाले टॉपिक से, ठीक है। मैम सेम वो होने से वो नहीं दिखाएगा मैम, एक बार बता दो इसको। हे भगवान, अब्दुल्ला कहाँ ध्यान है बेटा तेरा? मैं बोल रही हूँ मैम सिस समझ और में आ ट्रांस गया, कब बस दिखा नोट सकते बता हो? दो। सिस ट्रांस कब दिखा सकते हो ये बताओ? जब आपका मैम जब दो सेम ग्रुप दो सेम साइड पे होगा। एक तो तुम्हारी आवाज नहीं आती मेरे को, आप चैट में लिखा करो। सेम साइड पे होगा तो आप बोलोगे आपका सिस है, और अगर अपोजिट साइड पे होगा तो आप बोलोगे ट्रांस है। तो तुम मुझे ये बताओ, जो मैंने ये ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स लिखा है सक्षम आप भी, क्या यहाँ पे तुम सिस और ट्रांस बता पा रहे हो? बताओ। ये ए इसके सिस में है, ठीक है, ये इसके भी सिस में, तो यू कांट डिफरेंशिएट ना। तो आप कोई भी बना लो इसमें से, आप बता नहीं पाओगे कि ये सिस है या फिर ट्रांस है। तो यहाँ पे किसी भी कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है ये, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया आज की क्लास का। दूसरा पॉइंट लिखोगे, लिखो दूसरा, A2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स। सारे बच्चे, जो मैं एक एक चीज लिखवा रही हूँ वो सारे बच्चे यहाँ पे लिखोगे। A2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी क्या है? बोलो बोलो, ये आवाज क्यों है मेरी?
हाँ, मोनोडेंटेट लिगेंड। अब तुम मुझे बताओ इसको मैं कैसे अरेंज करूं, ये मेरे पास मेटल भैया जी है, क्या मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ सिस ट्रांस? हाँ मैम दिखा तो सकते हो, अगर आप दोनों ए को सेम साइड पे लगा दो तो यहाँ पे ए और ये क्या है, आपस में इनका सिस वाला रिश्ता आ गया। अगर आप दोनों को ट्रांस पे लगा दो तो कैसा वाला रिश्ता आ जाएगा मैम? ट्रांस वाला आ जाएगा, बोलो। तो यानी कि बेटा इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए टोटल जीआई कितने पॉसिबल हैं? 2। हो गया? ठीक है, इसका लगे हाथ एग्जाम्पल भी देख लो। वैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं बट यहाँ पे एग्जाम्पल दे के इसलिए समझा लूं ताकि तुम्हें समझ में आए क्या बोला मैंने। ये मोनोडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट, तो कैसे बना सकते हो? एक बार दोनों अमोनिया को सेम साइड दिखा दो, क्लोरीन को भी तुमने सेम साइड दिखा दिया। यहाँ पे क्या करोगे, इधर देखो, एक बार दोनों अमोनिया को क्या करो, ट्रांस पोजीशन पे दिखा दो, दिखा दिया। ठीक है, तो ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। अगर तुम्हें ध्यान हो ये सिस प्लेटिन था, याद आ रहा है किसी को? सिस प्लेटिन था और ये ट्रांस प्लेटिन। एंटी कैंसर ड्रग पहली क्लास में थोड़ा सा बताया था ना, इंट्रोडक्शन देते वक्त बताया था। तुषार, प्रिंस, धनंजय, कृतिका, नैतिक, सुमित, आर्यन। आइए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है Ma2BC टाइप का। Ma2BC टाइप का बनाओ। Ma2BC का मतलब क्या है? A और B और C क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसको कैसे कर सकते हो? एक बार तुम क्या करो, A को सिस पे लगा दो और एक बार तुम क्या करो, A को क्या कर दो, ट्रांस पे लगा दो। ठीक है, तुम ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो कि मैम BC को एक बार सिस पे लगा दिया और BC को एक बार हमने ट्रांस पे लगा दिया। अब ये मत बोलना मैम यहाँ पे तो B और C है, कोई बात नहीं, आप इसके रिस्पेक्ट में भी बोल सकते हो। तो ये आपका सिस हो गया, ये आपका ट्रांस हो गया। यानी कि Ma2BC में कितने पॉसिबल हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? गर्व जी, हाउ मेनी GI पॉसिबल फॉर दिस कॉम्प्लेक्स? बोलो, 1 2 3 4 5 6 कितने? 2 2 गर्व बैठा है कि नहीं है? गर्व नहीं है, फिर तुम कहते हो मैम रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है। मम्मी करो, सिर्फ 4 में हो सकता है ना? बेटा आवाज नहीं आ रही मेरे को अब्दुल्ला तुम्हारी, कि आप क्या बोल रहे हो? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। गर्व फिर बताया क्यों नहीं भाई? नेक्स्ट केस लिखो, MABCD टाइप का कॉम्प्लेक्स, और इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट भी लिख लेना। कल तुमसे पहले आते ही पूछूंगी कि कितने बनेंगे, तब आगे क्लास रन करूंगी मैं। ABCD का मतलब क्या होगा कि ABCD क्या होंगे? चारों के चारों बोलो, मोनोडेंटेट लिगेंड। अब अपने को ये देखने हैं कि ये कितने तरह के बना सकते हो आप इनको। तो आओ आप एक काम करो, अपनी तरफ से कहीं भी किसको लगा लो, मैं ABCD करके लगा रही हूँ, कहीं पे भी लगा लो। ये देखो लगा लिया, देखो। अब तुम पता है क्या करो, घुमा लो इसको, घुमा दो, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले जाओ। कैसे करोगे? A यहाँ रहेगा, ठीक है, यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा। बोलो, अब तुम क्या करो, इसको घुमा दो, A B C और D। अब तुम मुझे सोच के बताओ, क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबल लग रहा है तुम लोगों को? बताओ है तो। क्या कोई और ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है इन तीनों के अलावा? ड्रॉ करके देखो। यही होंगे? यस मैम। सारी पॉसिबिलिटी होती 3 की 3,
यही होंगे। तो यानी कि हाउ मेनी GI पॉसिबल फॉर दिस कॉम्प्लेक्स 3। इसको तो मैं तो कहती हूँ याद रख लो, याद ही रख लो बेटा। MABCD बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आपसे डायरेक्ट मैम, A को पूछेगा, बोलने दो। आपसे अब्दुल्ला कांट हियर यू बेटा, कांट हियर यू। या तो आप पर्सनल ग्रुप पे भेज दो जो पूछ रहे हो, या चैट बॉक्स में लिख दो। तो MABCD में डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि कितने GI पॉसिबल है, तो आंसर वुड बी 3। तीरबख्श है क्या यहाँ पे क्लास में? लग नहीं रहा आज मेरे को तुम्हारा ध्यान है। यस मैम। कुछ और कर रहे हो ना बेटा? कोई बात नहीं, 2 हफ्ते रुक जाओ। मैंने आगे टीम को बोल देना भाई, मैं तो Yes, नहीं कर सकती। बन गया ये? चलो आगे चलूं? थम्स अप दे दो, फिर कहोगे मैम हमने तो लिखा ही नहीं। पलक हो गया? दोनों Yes. प्रिंस, हर्षित, आयुष? यस चलो। मैम। यस आसान है, बहुत आसान है, एक बार बना के देख लेना। अरे बड़े ही आसान सवाल आते हैं। तो मैं दूंगी, आज तो नहीं मिलेगा असाइनमेंट, कल मिलेगा, क्योंकि आज ये पूरा नहीं होगा बेटा। एक तो वो कर दिया, नेटवर्क गया चला गया था। अब ये लिखो, 5वां कॉम्प्लेक्स लिखो मेरा बेटा, MAB2 टाइप का। अब यहाँ AB क्या है समझ गए? बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, चलिए मैम अब इसको कैसे बना सकते हैं, आइए देखना एक बार। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो AB ऐसे बना सकती हूँ बेटा। इसको ना डिनोट करने का इस तरीके से तरीका होता है, जब आप लोग बुक्स में देखेंगे ना, तो जो सिर्फ डोनर एटम होते हैं ना उनको दिखा रखा होता है, बीच वाले को ऐसे करके दिखा देते हैं, कर्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या पॉसिबिलिटी है देखना? ऐसे कर सकती हूँ मैं, ट्रांस। देखो यहाँ पे AA मेरा सिस में था, दूसरे वाले में ट्रांस पे है। तो हाउ मेनी पॉसिबल GI कितने पॉसिबल हो गए? क्या ये भी इसी के एग्जाम्पल है? Yes, ma'am. यस। तुम्हें थोड़ा याद है बेटा ग्लाइसिनेटो का? ग्लाइसिन क्या होता था? ये ग्लाइसिन होता था। यहाँ से H+ को हटा के नेगेटिव लगाओगे तो क्या बन जाएगा? वो ग्लाइसिनेट बन जाएगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन डोनर एटम होगा और एक नाइट्रोजन भैया जी होंगे। बना लोगे इस तरीके से, सिंपल है। Yes, ma'am. ठीक है, एक और लिखोगे, कौन सा था वो? एक MABBC, MABBC। इसको कैसे करेंगे इधर देखना, क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखो। AB है ना, और BC को ऐसे लगा देते हो, क्या कहते हो? बोलो। यस ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है? अभी यहाँ पे B के सामने B है, एक काम करती हूँ, B के सामने क्या लगा देती हूँ? C लगा देती हूँ, क्या कहते हो? अलग अलग है ना दोनों? यस C। मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे GI कितने पॉसिबल हैं आप लोगों के? 2। ठीक है, तो ये एक 6th वाला होगा। ठीक है, अभी तक कितने बताए? जल्दी आओ, रिवाइज करवा देती हूँ। ये जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं तुम्हारे GI शो नहीं करेंगे, घर पे जाके बना के देखोगे कैसे नहीं करेंगे। अभी तो तुमने मेरा सुन लिया। सेकंड है MA2B2 के मैम दिखाएंगे। ध्यान रखना, स्क्वायर प्लानर में मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो MA2B2 में 2 बनेंगे, उसके बाद MA2BC में 2 बनेंगे, MABCD में 3 बनेंगे, डायरेक्ट ध्यान रखो इसको। तो MAB2 में 2 बनेंगे, MABBC में 2 बनेंगे। तो मैम यहाँ पे तो सब आसान आसान सा लग रहा है। अब चलेंगे, आसान भी होता है स्क्वायर पैनल। अब हम चलेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। चलूं आगे?
देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से मैं दोबारा से बता रही हूँ, स्क्वायर प्लेनर में मैंने सिर्फ जीआई डिस्कस किया है ऑप्टिकली, क्योंकि वो इनेक्टिव होते हैं। ऑक्टाहेड्रल में मैं दोनों डिस्कस करूंगी, ज्योमेट्रिकल भी डिस्कस करने वाली हूँ और ऑप्टिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी डिस्कस करने वाली हूँ। मतलब यहाँ पे आप दोनों चीजें पढ़ोगे, दैट इज वाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आइसोमेरिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू स्क्वायर प्लेनर। आप लोग ये लिखो ना, लिखना मत, जो भी मैं समझा रही हूँ सिर्फ समझ लो। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं बोलूं कि मेटल के चारों तरफ 6 लिगेंड है और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इसमें सिस वाली पोजीशन कौन सी होगी, तो तुम मुझे बता सकते हो क्या? इधर आना, इधर आओ। जो 1 वाला है वो 2 वाले के साथ सिस में है, चेक करो। 1 वाला 3 के साथ सिस में है, 1 वाला 5 के साथ, 1 वाला 4 के साथ सिस में है। दिख रहा है सबको? यस। अगर मैं सेकेंड वाले लिगेंड की बात करूं तो सेकेंड वाला 3 के साथ है, 4 के साथ है और 5 के साथ है। देखो दिख रहा है? थ्री के साथ है और 4 के साथ तो ट्रांस में है, इसके साथ है क्या बोलते हैं आपके 6 के साथ है और यहाँ पे 2 के साथ 5 के साथ है। ठीक है, और आगे चेक कर लो 3 के साथ कौन कौन है इसमें? तो 2 वाला तो है ही है, 4 वाला भी होगा, बोलो 6 वाला भी होगा, दिख रहा है? और 3 के साथ 1 वाला भी होगा। ठीक है, ऐसे आप 4 के साथ बता सकते हो, 4 के साथ 5 वाला सिस में होगा और कौन होगा? 6 भी होगा 4 के साथ और 4 के साथ 3 भी होगा, बोलो, और 4 के साथ 1 वाला भी होगा। मतलब 1 4 4 1 एक ही बात है। ठीक है, ट्रांस वाले कौन कौन से होंगे मैम? 6 के साथ 1 वाला होगा, देखना एक बार। यस। ठीक है, और कौन सा होगा? 2 के साथ 4 वाला होगा, 5 के साथ 3 वाला होगा। देखो एक बार, यही पॉसिबल है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, ये आपके पेपर में नहीं आएगा, बट जब मैं ऑक्टाहेड्रल में सिस ट्रांस दिखाऊंगी तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी सिस वाली पोजीशन है और कौन सी ट्रांस वाली पोजीशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए मैंने ये बताया है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो 6 लिगेंड बेसिकली मेटल के चारों तरफ हैं, मेटल के साथ किसका सिस वाला रिश्ता है और बेसिकली और कौन सा जो है बेसिकली ट्रांस दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है। हो जाएगा, चेक कर लोगे कि कौन से लिगेंड आपस में सिस हैं, कौन से ट्रांस वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरा बेटा, जो आपके आगे आने वाले क्लास में काम भी आएगा, इसको प्लीज लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे, जो एसिमेट्रिक कंपाउंड होंगे, ए सिमेट्रिक कंपाउंड जो होंगे विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी लिख लो पॉइंट्स, जब आपके सामने मॉलिक्यूल आएगा तो वहां पे दिखाऊंगी भी सही। जो आपके एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक का मतलब क्या होगा? वहां पे प्लेन पास नहीं होगा, ऐसे वाले क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। नेक्स्ट, जो सिमेट्रिक कंपाउंड होंगे, मतलब जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट होगी, वो क्या होंगे? बोलो। विल बी इनएक्टिव। वेरी गुड, विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तीसरा पॉइंट, ये बहुत काम का, जो भी बता रही हूँ, आधे से ज्यादा सवाल सोल्व होंगे। इफ टू मोनोडेंटेट लिगेंड, ध्यान रखना, if two monodentate ligand are in trans position, are present in trans position, then it will be optically inactive.
अगर दो मोनोडेंडेट लिगेंड जो कि सेम होंगे, अगर वो ट्रांस पोजीशन पे होंगे बेटा ऑक्टाहेड्रल में, ट्रांस कौन सी, जो अभी मैंने तुम्हें बताई है, तो वहां पे आंख बंद करके तुम बोल देना कि मैम ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बेसिकली क्या होता है बेटा, जो ये आप ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हो ना, ये आप बेसिकली सिमेट्री के बेसिस पे बताते हो कि अगर आपके मान लो कंपाउंड में से प्लेन पास हो जा रहा है तो आप बोलते हो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और इसको कैसे चेक किया जाता है, आप इसकी मिरर इमेज बनाते हो। जैसे आपने, मैं सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, अगर मान लो आप इस हैंड का मिरर इमेज देखोगे तो ये बनेगा, है ना। अगर शीशे में देखोगे तो यही दिखेगा, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब मैं इस वाले मेरे राइट हैंड को लेफ्ट हैंड पे लेके आ रही हूँ, देखना आप उल्टा भी लेके जा सकते हो, तो देखना मेरा थंब यहाँ आ रहा है, ये दोनों देख रहे हो। तो ऐसे वाली इमेजेस को हम क्या बोलते हैं कि आपस में नहीं मिली है। केमिस्ट्री में हम वर्ड यूज करते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल, है ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ऐसे वाली मिरर इमेजेस जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं, मतलब आपस में सुपर इम्पोज नहीं हुई है, तो क्या होगा मेरा बेटा, वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल दिया हैंड्स का। इसको आप डिटेल में कहाँ पढ़ोगे, जब मैं आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैंने नहीं पढ़ाया, पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं पे। आई होप ये पॉइंट्स लिख लिए हो। चलो मैम ये मिरर वाली चीज समझ नहीं आई। देखो, मुझे ये बता गौरव, अगर तुम अपना मान लो राइट हैंड का, अब राइट हैंड के मतलब खड़े हो गए हो ऐसे अपने मिरर के आगे, ठीक है, तो ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड तुम्हें राइट हैंड की तरह दिखेगा, करके देख लो, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड पे लेके आ रही हूँ, देखना ये जो थंब है मेरा यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हो, ठीक है, यस मैम। देख रहे हो, हाँ। अगर मान लो मेरा ऐसा कुछ सिनेरियो होता, ध्यान से देखो, सारा मेरा थंब के नीचे आ रहा है, देखो थंब के नीचे थंब, ठीक है, इंडेक्स फिंगर के नीचे इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर के नीचे मिडल फिंगर, तो ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, इनकी मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोज हो गई है, ठीक है। अगर ऐसे है तो देख रहे हो थंब के नीचे थंब नहीं है, देखो इधर ध्यान से देखो, देखो, हाँ मैम। तो ऐसे हम बोलते हैं, ऐसी वाली मिरर इमेजेस को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल, कि वो आपस में सुपर इम्पोज नहीं हुई, ठीक है। हम सुपर इम्पोज कवर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे। सुपर इम्पोज में कर रहे हैं, मतलब सेम चीज के यहाँ पे आ रही है, देखो नीचे, देखो थंब के नीचे थंब दिख रहा है, ये देखो, ठीक है इसके मैम। नीचे ये, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं मेरा बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब मैंने कहा था ऑक्टाहेड्रल में मैं दोनों की बात करूंगी, जीआई की भी बात करूंगी और ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव उसकी भी बात करूंगी। तो बेटा जितने भी ये कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ये क्या होते हैं, तीनों के तीनों जीआई शो नहीं करते हैं। कैसे, इधर आना, बताओ ये शो करेगा क्या जीआई, विल यू टेल मी कि कैसे करेगा ये जीआई, बताओ। नहीं बता सकते ना, यू कांट, आप नहीं बता सकते हो कि ये सिस और ट्रांस, बिकॉज ऑल द लिगेंड्स आर सेम। यहाँ पे बता सकते हो, बताओ, MA5B में बता पाओगे, नहीं बता पाओगे मैम, सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है। मैम इसमें बता पाओगे क्या, देखो इधर, इसको मैं कैसे दिखाऊंगी, आना मैम, इसमें भी नहीं है जीआई, तो नहीं है ना, लेकिन ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, पता है क्यों, क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है। अगर तुम इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखना, एक सबसे आसान तरीका बताती हूँ मिरर इमेज बनाने का। जो आपके राइट में है ना, वो मिरर इमेज बनाते वक्त लेफ्ट में आएगा, देखना, सीख जाओगे, ये बहुत जल्दी सीख जाओगे आने वाले कुछ दिनों में। गौरव ही बताएगा। गौरव एक बात बता बेटा,
अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल को इस पे रख दूंगी, क्या ये आपस में मिल जाएंगे? सोच के मैम बताओ। कौन कौन से? ये वाला मान लीजिए ए है, ये बी है, बी को अगर मैं ए पे रखूं या ए को बी पे रखूं, क्या ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे? एक के ऊपर एक आएगा? सोच यस के बताओ। मैम। आ जाएगा कैसे? अगर मैं इसको रखूंगी, ये वाली चीज यहाँ नहीं आएगी, ये देखो। फिर मैम ये कर्व भी देखना है? हाँ, मतलब पूरा मॉलिक्यूल उठा के कह रही हूँ, रख दो इसके ऊपर। बाकी सारे भी सोचे, अगर मैं पूरे बी वाले मॉलिक्यूल को ए पे रख दूं, सर, क्या ये नहीं मिल होगा। जाएंगे? क्या सुपर इम्पोज हो जाएंगे? सोच के बताओ। नो मैम। इमेजिन करो, जब मैं इसको इस पे रखूंगी मैम, ये वाली चीज यहाँ पे आएगी, ये वाली चीज यहाँ पे आएगी, मैम तो पलट के रखना है या फिर उठा कर रखना है? उठा के रख दो। तो मैम जैसे नहीं ये नहीं होगा। रखा था, ये नहीं रखा था, ये देख कैसे रखा था मैंने, ऐसे ऐसे हाँ नहीं ठीक है मैम, रखा तब था। नहीं होगा। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ। ऐसे आपको उठा के रखना है, तो ये नॉन सुपर मैंने पलट इम्पोजेबल। 180 से नहीं घुमा के रखना उसको, ठीक है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा, ठीक है? तो ये जीआई तो शो नहीं करता, बट ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। आगे चल के समझा दूंगी, मतलब आगे जाके आएगा ये वाला कंपाउंड, ठीक है? तो मतलब जितने भी मैंने स्क्रीन पे रखे हैं वो आपके जीआई नहीं दिखाएंगे, ठीक है? मैम ये हाँ बेटा बोलो। मैम ये MA3 वाला कोई ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा? नहीं, एम ये वाला ना, जितने मैंने लिखे हैं कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। एक बात बताओ सुमित, क्या तुम इसमें जो मैंने MAA वाला लिखा, क्या यहाँ पे तुम सिस ट्रांस बता पा रहे हो? नहीं बता। यस मैम। मैं भी वही सोच रहा था कि नहीं होगा, पता नहीं मैम, आज सुबह तो सर ने पढ़ाया था कि ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ना 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 ना, ये सिर्फ ऑप्टिकल दिखाता है, ध्यान से याद रखना, जीआई नहीं दिखाता है ये। यस मैम, मैंने भी सर ऑप्टिकल पढ़ा था दिखाएगा। केवल ऑप्टिकल दिखाएगा। सर कह रहे हाँ नहीं हाँ, नहीं ज्योमेट्रिकल भी दिखाएगा। ना 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 ना, MAA वाले नहीं दिखाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यू कांट डिफरेंशिएट सिस एंड ट्रांस, ठीक है? यस मैम। चलो वही आगे। MA4 बिल्कुल दिखाएगा। हाँ, वो आगे चल के बताऊंगी, अभी जीआई की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? चलिए आइए, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, कर पाओगे? आपको ये बताना है कौन सा कॉम्प्लेक्स कैटायन 2 आइसोमर दिखाएगा। आइसोमर अभी तक मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर वाले भी बता दिए और ये वाला भी बताया है, तो आपको चेक करके बताना है कौन से वाला दिखाएगा। अपने दिमाग में ये मत रखना कि मैम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पूछ रही है, ठीक है? बताओ। दिखाएगा, ओ मतलब कौन सा होगा इसका आंसर बताओ। सी। सी। कौन सा दिखाएगा सी वाला? मैम लिंकेज। लिंकेज, ठीक है? बाकी कोई भी नहीं दिखाएगा कोई आइसोमर, आपका ये वाला दिखाएगा। कौन से वाला? लिंकेज दिखाएगा। एक में आप नाइट्रोजन से दिखा सकते हो और एक में आप ऑक्सीजन से दिखा सकते हो, एक ये वाला बन जाएगा, ठीक है जी? तो मेंस में बहुत सिंपल आते हैं बेटा इससे सवाल, ठीक है? चलिए नेक्स्ट लिखिए, MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स। नाउ वी हैव डिस्कस, अभी तक क्या क्या कर लिया? ऑक्टाहेड्रल में सिस वाला ध्यान रखना, ठीक है? सिस वाली पोजीशन, ट्रांस वाली कौन सी है, और जो मैंने अभी कॉम्प्लेक्स बनाए थे वो आपके जीआई नहीं दिखाएंगे, ठीक है? MA4B2 टाइप पे आओ। देखो, जब मैं बात करूंगी ना बेटा,
टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हैं, तो तुम लोग जीआई को कैलकुलेट करोगे और कौन से कैलकुलेट करोगे, जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए, अगर मान लो मेरे को Ma4B2 बनाना है तो कैसे बनाऊंगी, एक बार दोनों बी को सिस पे लगा दो मैम, एक बार दोनों को ट्रांस पे लगा दो, देखना एक बार। यस और नो? Yes. चलो मैम, जीआई तो यहाँ पे 2 हैं, चेक करते हैं क्या इनमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव भी है। देखना एक बार, मैंने कहा था अगर 2 मोनोडेंटेट लिगेंड सेम ट्रांस पे आ जाए तो आंख बंद करके क्या लिख दोगे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तुम अगर यहाँ से प्लेन पास करोगे, इधर देखना, यहाँ से बीच से, मान लो ऐसे, इधर आओ, ऐसे है ये, लेग से ऊपर बी है नीचे बी है, अगर तुम यहाँ से प्लेन पास करोगे सारा कटेगा, बी के नीचे क्या आएगा, बी आएगा, दिख रहा है, बी के नीचे बी, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे है, यहाँ पे अगर कोई मान लो कौन सा प्लेन पास कर सकता है, ये वाला कर दो, ऐसे वाला, ए के नीचे क्या आ रहा है, ए, ये तो सारा कटते हुए जाएगा, देखो ऐसे, देखो दिख रहा है, यहाँ ए, यहाँ ए, ये वाला काट लो, देखो ये वाला, ये सारे कटते हुए जाएंगे जो भी प्लेन में है, और ए को रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यानी कि यहाँ पे कितने बनेंगे बेटा स्टीरियो आइसोमर, 2 ही बनेंगे, लिखा भी हुआ वैसे। ठीक है, ये क्लास कब तक होती है तुम्हारी, 7:30 तक? 45 45 तक। ठीक है, मेरे को लगा 7:30 होती है। इसका बना सकते हो, बना सकते हो, बनाओ, यस मैम। बनाइए बेटा। सीएल को सिस पे लगा दो, मैंने एक बार सीएल को ट्रांसफर लगा दिया। ठीक है। चलिए, एक और करवा देती हूँ, फिर आप लोगों के जो डाउट होंगे मेरे को बता देना, और फिर मैं छोड़ दूंगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए ये वाला करते हैं। और बेटा 2 और लगेंगे इसमें लेक्चर आप लोगों का, थोड़ा सा पीछे हो गया ये चैप्टर, इट विल टेक 2 मोर लेक्चर्स। ठीक है, बट मंडे को आई प्रोमिस खत्म। Ma4BC टाइप का कैसे बनाए, इसको देखना एक बार, सोचो सोचो। मैम एक बार BC को क्या लगा दो, तुम सिस पे लगा दो, ठीक है, बोलो एक बार क्या करोगे, ट्रांस पे लगा दो, यस और नो? यस यस ठीक है, तो यानी कि GI तो मैम यहाँ पे 2 हो गए, GI तो 2 हो गए। चेक करके बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, चेक करो। प्लेन कहाँ से पास कराओगे, ये वाला भी देखो वैसा ही है, ये देखो ये वाला, यहाँ से करा दो, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दोनों इनएक्टिव। ये वाला भी यहाँ से करा दो, ठीक है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे इसके, 2 हो जाएंगे, हो जाएगा, सिंपल है। ये वाला बना लोगे, ठीक है। कल करवाऊं या आज करना है, कल करवा दूं? यस मैंने एक डाउट है। हाँ मैं डाउट ले रही हूँ। अब्दुल्ला जो तुम पूछ रहे थे ना MAB3, वो कल बताऊंगी, ठीक है, फेशियल और मेरिडोनियल शो करते हैं, ठीक है, वो कल हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है, हाँ जी बताइए मैम बताइए। जो आपने मैम स्क्वायर प्लेनर में जो आपने बताया था मैम, उसमें ए को मूव नहीं करा सकते? कहाँ पे मेरा बेटा, वो MABCD टाइप वाला? यस मैम। ये रहा, हाँ बताओ। मैम यहाँ पे हम ए को मूव नहीं कर सकते? कहाँ पे ये वाला बोल रहे हो? मतलब आप यू आर सेइंग कि मैम चौथा भी बनेगा, यही बोल रहे मैम हो ना मतलब तुम? फोर्थ टर्म से। आप किसी को भी घुमा लो, आपके 3 ही बनेंगे। आप किसी को भी घुमा लो, आप उल्टा चले जाओ, बनेंगे 3 ही तुम्हारे, 4 नहीं बनेंगे। ठीक है, एक बार यहाँ पे देखो, ए के साथ सी सिस पे है, ए के साथ सी ट्रांस पे है, और एक बार ए के साथ बी ट्रांस पे है। तो ये 3 ही पॉसिबल हो पाएंगे। आपको किसी को भी घुमाना है, किसी को भी घुमा लो, बनेंगे ये 3 ही। अगर आप कोई एक्स्ट्रा बना रहे हो, एक बार बना, अगर मान लो आप एक्स्ट्रा बनाते हो तो आपको दिखेगा वो किसी ना किसी से सिमिलर होगा, मतलब सेम होगा किसी के, तो वो नहीं बनेगा। सो देयर आर ओनली 3 GI पॉसिबल फॉर MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कल हम ये वाला खत्म कर देंगे बेटा, और अगर अपने पास टाइम होगा तो बाकी और भी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। और पूछो जिसको पूछना है, मैं तो बैठी हूँ बेटा यहाँ पे 7:45 तक। सिमरन हो गया? मैम इसमें सुमित क्या बोले बेटा, सुनाई नहीं दिया मेरे को। मैम मैं कह रहा था कि इसमें से सिस और ट्रांस कौन से वाले होंगे? क्या मेरा बेटा? मैम इस वाले स्ट्रक्चर में सिस और ट्रांस कौन से होंगे? सिस और ट्रांस कौन से होंगे, देखो यहाँ पे ये देख लो, किस रिस्पेक्ट में देखोगे, 2 इसमें सिस बनेंगे, एक यहाँ पे ट्रांस बनता है, तो कैसे बता पाओगे इसके अंदर? मैम एडी को अगर करेंगे तो फर्स्ट वाले ट्रांस बनेगा, बाकी के 2 सिस बनेंगे। देखो इधर, अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो किसी को भी देख लो, यहाँ पे जो A और C है, यहाँ पे सिस में है। अगर मतलब 2 को अगर आप पकड़ लेते हो तो A और C यहाँ पे सिस में है, यहाँ पे A और C ट्रांस में है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप इसको ट्रांस बोलोगे, ये सिस बोलोगे। 2 को आप देख लो चेक करने के लिए, और यहाँ पे भी ये क्या है, सिस में। ठीक है, क्योंकि चारों डिफरेंट है ना, तो आपको किसी 2 को पकड़ के देखना पड़ेगा। ठीक है, मैम अगर ऑप्शन में होता कि कौन से 2 सिस है और कौन सा ट्रांस है, तो मैम कैसे बताते? वो नहीं मतलब आएगा। उसमें बोला जाएगा कि किसके रिस्पेक्ट में बताना? अरे वो आएगा ही नहीं मेरा बेटा, आएगा ही नहीं वो क्वेश्चन। आपसे ये पूछा जा सकता है कि MABCD में पहली बात है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, और कौन, मतलब लाइक कितने सिस और कितने ट्रांस बनते हैं, ये पूछा जा सकता है। जो तुम पूछ रहे हो वो ना पूछा जाएगा और ना पूछा गया है पहले। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, और बोलो प्लीज, आज बना के देखिएगा इसको। हाँ धनंजय, बोलो, हाथ खड़ा है ना तुम? आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। ठीक है, अगर इसका डाउट नहीं है आप लीव कर सकते हो, बाकी वाला मैं कल कंप्लीट करूंगी। जो भी आप लोगों के पेंडिंग क्वेश्चंस हैं प्लीज उसको कंप्लीट कर लो, एंड टीचर्स का रिस्पॉन्ड किया करो ग्रुप में, अच्छी मैनर्स नहीं है ये। ठीक है, सो प्लीज अपना काम कंप्लीट कर लो, बेशक थोड़ा डिले हो जाए, इट्स ओके। उसमें से कौन सा नहीं होगा? क्या पूछा है मेरा बेटा? एक मैम ऐसा ही बनाया है 4। इसी का MABCD का? यस मैम। तुमने तो ये ज्यादा बना रखे हैं। अच्छा, जिसपे तुमने कांटा मार रखा है वो पूछ रहे हो? यस मैम। ओके, इसमें से एक पक्का तुमने सेम बनाया होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। एडीन के साथ NH3 ट्रांस में है। पहले वाला सेम, पहला और दूसरा तुमने सेम बना रखा है, ध्यान से देखो। पहले वाले में पिरिडीन और अमोनिया ट्रांस पे है, Cl और Br ट्रांस पे है। सेकंड वाले में भी तुमने यही दिखाया हुआ है, पिरिडीन के साथ अमोनिया ट्रांस पे है, Br के साथ Cl ट्रांस पे है बेटा। ठीक है,
तो वो सेम हो Yes. जाएगा, तो ओवरऑल 3 बनेंगे। हम लोग मतलब ट्रांसमिशन पोजीशन जैसे यार एक को बोलने दो। हाँ दर्श, हम ट्रांसमिशन एक ही बनेगा। क्या? नहीं, आप ऐसे घुमाते जाओ ना मेरा बेटा। अगर आपको लग रहा है कि ये आपको कैसे है, सही है, गलत है, आप अपनी तरफ से चारों पोजीशन पे लगा दो। अगर आप नोटिस करोगे तीनों डिफरेंट है, ये सेम है ही नहीं। मैं पहले सी को लेके आई थी, यहाँ पे देखो, इधर आओ, ए के साथ यहाँ पे सिस में है ना, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले सी को ट्रांस पे लेके आई। तुम देखो तुमने लिया हुआ है क्या ऐसे कोई, ठीक है। फिर मैं किसको लेके आई ट्रांस पे, देखो बी वाला मेरा ए के साथ सिस पे है, तो मैं फिर बी वाले को यहाँ पे क्या लेके आई, यहाँ पे ट्रांस पे लेके आई। तो आप देख रहे हो ए बी सी डी, एक बार बी ट्रांस में आया ए के, सी आया है, और एक बार डी आया है। तो ये 3 पॉसिबल। तो एक लिगेंड एक दूसरे के सामने के एक ही बार आ रहा है, ठीक है, ट्रांस पे। यस मैम। ठीक है, जो तुमने बनाया ना वो गलत बना रखा है बेटा, ठीक है। ऑल राइट।